MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है, मैं नहीं कहता, अल्लाह कहते हैं इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान है मेरे बंदो समझ लो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तुम्हें किस किस तरीके से मारता है। एक नमाजी को नमाज से मस्जिद से निकालेगा नहीं, नमाज पढ़ने देगा, जाता है पढ़ता है, लेकिन उसके दिल में बेनमाजी का नफरत डाल देगा। नमाजी को इस तरह मारा, मैं नमाज पढ़ता हूं मेरे लिए, दूसरा अगर नमाज नहीं पढ़ता है, मुझे ये हक नहीं है कि उस बेनमाजी के लिए नफरत करूं दिल से, उसके उस अमल को बुरा समझूंगा, लेकिन उससे नफरत करूं। जब नफरत करूंगा उसके करीब नहीं जाऊंगा, जब करीब नहीं जाऊंगा दीन की बात नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है? नमाजी को बेनमाजी से नफरत नहीं करना है, उसको बार बार बोलना है कि भाई अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के तरफ से फर्ज है तुम पर जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज तुम पर फर्ज है। फर्ज का माने क्या? हमने समझा हाँ फर्ज, हाँ सुन्नत। फर्ज का माना है कि अगर हम उसको अदा नहीं करते हैं हमारी पिटाई होगी, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा नहीं कि जहन्नमी लोग, जहन्नमी इन ईमान वाले कलमे वाले जो बेनमाजी होंगे जहन्नम में जाएंगे। ये मत सोचो कि हमने कलमा पढ़ लिया तो सब तराही हो गई, नहीं, हम पर कुछ ड्यूटियां दी गई हैं, उन ड्यूटियों को अगर अंजाम नहीं देंगे तो उसकी पर पिटाई होगी, कुटाई होगी, जहन्नम में जलाए जाएंगे। तो जहन्नमी लोग, वो जो काफिर मुशरिक, वो पूछेंगे इन ईमान वालों से कि भाई तुमको किस चीज ने जहन्नम में ले आया। अभी मुफ्ती साहब बयान किए ना, तुम तो ईमान वाले थे, तुम कैसे जहन्नम में आ गए। मेरी माँ और बहनों जरा गौर से सुनो, नौजवानों जरा गौर से सुनो, ये आपके हमारे भलाई की बात अल्लाह कहता है। 4 रकात ज़ोहर का फर्ज, 4 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल, मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट पढ़ लो, फिर निकल जाओ अपने रोजी रोटी के तलाश में। जहां मौका मिले वहां तलाश करो, एक पाक गमछा रखो, डाल दो, पढ़ लो नमाज, कौन मना करता है। लेकिन ड्यूटी पूरी नहीं करते हम तो क्या होगा? तो वे पूछेंगे जब, तो जहन्नमी कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए जहन्नम में आए हैं। क्या कल हम इस बात को गवारा करेंगे कि हम यहां नमाज ना पढ़ें, आराम कर लें और वहां जाकर तकलीफ भोगते हैं, वहां जहन्नम में जलें? वहां कोई नहीं पूछने वाला किसी को, बेटा बाप को नहीं पूछेगा, मां बेटी को नहीं पूछेगी, सब अपने अपने नफसी नफसी के आलम में होंगे, वहां जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अपनी बकिया जिंदगी को तौबा करो अपने पिछले खताओं से, तौबा करो अपने पिछले गुनाहों से, तौबा करो अपने बेनमाजीपन से कि हमने बहुत टाला किसी और को नहीं है, न बीवी को, न बच्चों को, न दोस्त को, न अहबाब को, किसी को नहीं, हमने अपने आप को टाल दिया। जब टाल दिया है तो फिर वहां कैसे हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा बास पुरुष नहीं होगा, पकड़ नहीं होगी। एक एक वक्त की नमाज की पकड़ है। हदीस शरीफ में आता है एक वक्त की नमाज के छूटने पर कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेंगे 70 नफिल देगा तो एक फर्ज का भरपाई होगा। जब 4 फर्ज ही नहीं हम पेश कर रहे हैं, 70 नफिल कहां से लाएंगे वहां? तो 4 ही पढ़ लो भाई। अल्लाह के वास्ते नौजवानों, हम और आप बकिया जिंदगी आज से तय करें, मेरी माँ और बहनें भी तय करें, अजान होते ही वजू करेंगी, पहले मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लेंगी, फिर दूसरे काम में लगे जाएंगे। इसलिए कि आदमी सोचे कि अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी ड्यूटी पहले कर ले। हम दूसरे काम में लगे हैं, अजान भी हो गई, टाल दिया, हुई पर उसी असना में एक दोस्त आ गया। अब बताओ आप उसको टालोगे? उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा, अगर गहरा दोस्त गहरा बिरादर है उसके लिए दौड़ो भागो, सौदा सलब लाओ, मुर्गी लाओ, चावल लाओ, ये सब लाओ, उसका इंतजाम करो, करते नहीं करते। अपनी ड्यूटी को भुला दिया हमने। अक्लमंद है हम? इसको अक्लमंदी कहा जाएगा? वही वक्त हमारा निकल गया। बिठाओ उसको इज्जत के साथ।
अगर वो नमाजी है ले चलो नमाज के पास, घर वालों को बोल दो जो भी है हमारे घर में इस वक्त अचानक आया, जो भी है उस वक्त खा के जाना पड़ेगा। अचानक में कैसे इंतजाम किया जा सकता है? पहला मेरा ड्यूटी है, लेकिन नहीं, हम दोस्त की बिरादर की ड्यूटी में लग जाते हैं। अपनी ड्यूटी जो अल्लाह के सामने जाकर झुकना था, हमने उसको तो टाल दिया। जब आज हम दुनिया में अल्लाह के हुक्म को टालेंगे, कल अल्लाह हमें टालेगा कि नहीं? डरो अल्लाह से, इत्तकुल्लाह, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो। एक दिन खतरनाक आने वाला है, और वो खतरनाक दिन तो कयामत आएगा, लेकिन मरने के बाद फौरन कब्र से शुरू हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। ऐ मेरी उम्मत के मर्द, ऐ मेरी उम्मत की औरतों सुनो, जन्नत कब्र जो है जन्नत की कियारियों में से कियारी बन जाएगी तुम्हारे लिए, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगा। और सबसे पहली सिफारिश कब्र के अंदर कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर कुरान हम पढ़ते होंगे तो कुरान हमारे लिए सिफारिश करेगा। अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैं तेरा कलाम हूं, इस बंदे ने, इस औरत ने, इस मर्द ने मुझे कभी नहीं छोड़ा है, आज इसके आड़े वक्त में मैं कैसे छोड़ दूं? अल्लाह मैं तुझसे इजाजत चाहती हूं कि तू उसको माफ कर दे, उसे बख्शिश कर दे। कुछ तो हो जभी तो उसका मामला हल होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल खाए पिए सो गए, घूम गए, चले गए, कोई जिंदगी के लाइन लेबल नहीं। अल्लाह लाइन लेबल बताया है, अल्लाह ने हमें रूटीन दी है, नबी पाक के जरिए से हमें समझाया है। ऐ अल्लाह के बंदो अल्लाह के हुक्म पर ऐसे 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 चलो। अजान होते ही नमाज पढ़ लो, रमजान आते ही रोजा रख लो। ये भूखा प्यासा रहना अल्लाह को बहुत पसंद है। उसकी पसंद को तुम अपना पसंद बना लो, फिर वो अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छे से अच्छा मामला करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।